वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज अंशिता गौर। हाउ आर यू गाइज? आई होप आप सभी भी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एक नंबर हूँ। और मैं आज कॉलेज गई थी इन घटिया से कपड़ों में, और बस कॉलेज से रिटर्न हुई हूँ। बस यही है और कुछ नहीं। क्या हो रहा है? कॉलेज से रिटर्न ही हुई हूँ बस, और कुछ नहीं। और आज कुछ अजीब सा हुआ मेरे साथ। वो ये कि कुछ हुआ ही नहीं, बस गई, बैठी, आ गई, बस सिंपल। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने का लाइफ में। ये तो होना ही चाहिए। अपनी तरफ से कभी भी कोई भी एफर्ट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि आप जितना एफर्ट्स दोगे ना उतने ही लाइफ के डैश लग जाते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि कभी भी कुछ नहीं करना, बस जो हो रहा है उसे होने दो। तुम बस उस जगह पे पहुंच जाना, और तुम्हारा काम जो भी होगा, जो भी XYZ, वो अपने आप हो जाएगा। ये थोड़ी सी टिप्स थी जो मेरे द्वारा थी। ये जो मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ना अपने हाथों को, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, वो मैं इसलिए करती हूँ। मैं बस मेरी जो नेल पेंट्स होती है ना, जो भी मेरा नेल कलर होता है ना, उसको दिखाने के लिए होता है। अब जैसे मैंने ये यूनिफॉर्म पहनी, उससे मैचिंग है ये। अब इसमें बीच में मैंने ग्रीन क्यों लगाई, ये मुझे खुद को नहीं पता है, बट हाँ मैंने लगा लिया। अब हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है मेरे पास कि मैंने ये चीज़ क्यों करी है, मैंने बस कर दिया। अगर आप लोगों को देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। इसमें मेरा क्या है? आपको बस मैं दिखा रही हूँ, अगर आपकी नज़रें जा रही हैं तो देख सकते हो। हालांकि मुझे ये कलर पसंद आया था, वो मुझ पे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं होता है। पता है, पहले मैं हर चीज़ को ना एक हिसाब से देखा करती थी कि ये चीज़ मुझ पे सूट होगी तो ही मैं ये करूँगी, अगर ये कपड़ा मुझ पे अच्छा लग रहा है तो ही मैं पहनूंगी। पर आजकल ना मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल मेरे साथ ऐसा होता है कि ठीक है भाई, वो चीज़ अगर आ रही है ना मेरे पास, ठीक है, चलता है, मुझे चलेगा। अगर वो कपड़ा मेरे पास है तो मैं पहन लूंगी। अब उसमें मैं गंगूबाई लग रही हूँ या फिर मैं कैटरीना कैफ लग रही हूँ, ठीक है, या कुछ भी लग रही हो यार, XYZ, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहे हैं, एकदम रैंडमली नाम याद नहीं आते हैं। मैं कोई इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट हाँ ये समझ जाओ कि ऐसा होता है मेरे साथ, ठीक है। अब बात आई धूप की, तो भाई सर चढ़ के धूप बोलती है ना। एक तो मेरा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अजीब है, बिल्डिंग में जाओगे तो खूब ठंड लगेगी, ठीक है, पर जैसे बाहर निकलोगे ना, रेगिस्तान की भरी धूप जो ऐसे मुंह पे लगती है ना, कि सनक्रीम में से थोप थोप के जाना पड़ता है ना, कि सामने वाला बोलेगा ओ माय गॉड तुम कितना फाउंडेशन लगाती हो। नहीं, ये मेरी सनस्क्रीन है जो मैं तोप के आती हूँ, फाउंडेशन नहीं लगाती। हालांकि वो सब तो छोड़ो, ऑफ टॉपिक बात होगी। मैं बात कर रही थी मेरे कपड़ों की। तो ये है हवलदार कैदियों टाइप, हवलदार तो फिर भी यार, पर कैदियों जैसी ड्रेस जो हमको दे रखी है पहले बहुत अच्छा। जो मुझे ये जो कॉलेज मिला है ना, वो मेरी दोस्त की वजह से मिला है। उसने मुझे बोला था कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, जो कि वो खुद पढ़ के निकली है। हालांकि उसने उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए थे मुझे कि कैसा है वो, कैसा नहीं है, पर जब तक ड्रेस नहीं थी तब तक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पर यार ये सडनली ड्रेस बनाने की क्या जरूरत थी? हमारे पास है इतना कि हम पहन के आ जाते, पर हमारे कॉलेज वालों को तो नहीं। हमें तो बस वही घटिया से और ये एक जोड़ी कपड़े देखने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। एक तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मुझे कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो एक घिसी पिटी ड्रेस पहननी पड़ती है, और ऊपर से वो सूट भी नहीं करती है। जैसे कि मैंने बताया कि हालांकि आजकल मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कैसी लग रही हूँ किस चीज में, वो बात अलग हो जाती है। पर मेरा जो दिमाग खराब हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। वो कौन लेता है? वो तो तुम हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग पैदा कहाँ से हो रहे हैं, वो लोग हैं कहाँ पे जो ये सब बता रहे हैं कि मैं किस चीज में अच्छी लगती हूँ और किस चीज में अच्छी नहीं लगती। भाई तूने मुझे देखा कहाँ है कि मैं किस चीज में अच्छी लगूंगी, किस चीज में अच्छी नहीं लगूंगी? मेरी मर्जी है। तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे भैया तुम तो मुझे पहले से ही जान रहे हो, मैं इस चीज में अच्छी लगूंगी, इस चीज में अच्छी लगूंगी। मैं बीच से मांग निकालूं, मेरा आईलाइनर मैं यहाँ लगा दूं, मैं लिपस्टिक अपनी आंखों में लगा दूं, क्या हो रहा है? मैं अच्छी लगूं या ना लगूं वो मेरी मर्जी है भाई। तुम्हारी कैसे हो सकती है? मेरा आईलाइनर टेढ़ा लग जाए, मैं मेकअप नहीं लगा के आऊं, मेरे बाल अच्छे नहीं हो, मैं खराब कपड़े पहन के आ जाऊं, इसमें कहाँ से पता चल जाता है कि ये चीज गलत दिख रही है और ये चीज सही दिख रही है? कहाँ से? एनीवेज,
मैं जैसी हूँ मुझे वैसी ही अच्छी लगती हूँ। अब मैं ऐसी रहूँ या मैं वैसी रहूँ, मेरी मर्जी। हाँ ये सच है, मेरी मर्जी, मुझे जैसे रहना होगा मैं वैसे रहूँगी। और अभी भी मैं एक घिसी पिटी ड्रेस में हूँ, मुझे अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। सो गई थी, सो के उठी हूँ यार। पता है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, बट मैं जैसे ही आई फिर मेरे भाई ने बताया कि आज एक शादी में जाना है, मतलब सोने पे सुहागा। मेरा मन नहीं था बनाने का, मैं सोची थी बाहर जा खा लेती हूँ, पर मुझे पैसे खर्च करने का मन भी नहीं था। तो इस टाइम पे जैसे मैंने ये चीज़ सुनी कि हमें शादी में जाना है और वो भी पास में ही है, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। वेराइटीज़, ऊपर से शादी में जाके खाना खाने में तो मज़ा ही अलग है। हाँ, फ्री का खाने को जो मिल जाता है। अभी मैंने बस वही बोरिंग सी चीज़ें करी हैं, चाय पी रही है, 8 बजे समथिंग जाएंगे, वही बोरिंग सी चीज़ें हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंडे से कॉलेज जाना है ऐसा मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है। दिक्कत ऐसा नहीं है कि मंडे से मुझे कॉलेज जाना है या फिर बहुत सारी दिक्कतें हो रही होंगी। दिक्कत बस एक ही चीज़ की है और वो है सुबह सुबह उठना, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सुबह सुबह उठना यार इतना मुश्किल क्यों है? सुबह उठना, फिर सुबह नहाना जल्दी उठ के। अगर 6 बजे भी उठती हूँ ना तो कम से कम नहाने में और तैयार होने में तो टाइम लग जाता है, मतलब लग जाता है। क्या बोल रही हूँ यार, मुफ्त का खाने के लिए थी यार। वही पुराने घिसे पिटे कपड़े पहने हैं। My भाई is in full black and I'm full blue. बोल तो दे बे। कितनी गंदी हंसी है तेरी। चलो शादी वाले एरिया में पहुंच गए, बट यहाँ पे तो कोई आया भी नहीं है। फ्लैश ऑन क्यों नहीं किया तुमने? जरूरत नहीं है। क्यों? मैं गोरी आ रही हूँ क्या? हाँ। खाली शादी में आ गई। एक्चुअली खाली नहीं है पर बहुत लेट आ रहे हैं। 7 PM का बोला था, अभी 8:30 हो रहा है और अब तक लोग नहीं आए। बड़ा अजीब है ना, लोग बिल्कुल भी पंचुअल नहीं है आज के टाइम पे। हमको ज़्यादा ही पंचुअल है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, फिर उसके बाद आएंगे पूरे 1 घंटे बाद। चलो आदर्श, वाओ माय हैंडसम बॉय, जरा अपना पूरा लुक तो दो। Yes, check this out. You looking hot. क्यों ना? अरे 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 मेरे भाई, अरे मेरे भाई लोग इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यार। Can you guys imagine हम दोनों बाहर सड़क पे घूम रहे हैं? क्या हो रहा है ये? आइसक्रीम खाने को मिलेगा ना, सबर का। हम लोग शादी वाले एरिया से बाहर निकल के थोड़ा घूम रहे हैं, जिसमें हम थोड़े पतले और हो जाए, जिसमें हम ज़्यादा खा सकें। यार यहाँ पे मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। हवा चल रही है, रात का समय है, पीछे गार्डन है और मेरा हॉट भाई। तो मजाक लग रहा था, सच में कोई नहीं आ रहा है। बस कर तो मेरा भाई, तो भाई आदर्श। तो इतनी गर्मी लग रही है ना यहाँ पे, है ना? अपन चल के आए ना इसलिए। चलो कोई तो आया, मतलब थोड़े बहुत दिख रहे हैं आते हुए। बहुत लिमिटेड लोग हैं, इतना बड़ा बुक है और कैसे लोग। ऐसे गाने बजाने की क्या जरूरत थी यार, कैसे गाने लग रहे होते हैं ना, ये दुख और खुशी के बीच के ट्यून होता है। सुनो ध्यान से, जैसे पहली मुलाकात तब बजाओ, जब ब्रेकअप तब भी, क्योंकि यार है ना थोड़ा फेमिलियर टाइप लग रहा है। तो ऐसे टूटे हैं। हमने एकदम से पीछे देखा कि कुछ शुरू हुआ है कि नहीं यार, हम लोग बहुत जल्दी आ गए यार। सॉरी मेरे वो तो बड़े नहीं लगते क्या? म्यूजिक के साथ में टायर्डनेस। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। क्या हो
कभी कभी तो कुछ बोलने के लिए भी नहीं होता। हाय इतनी अकेली हो गई हूँ कि अब तो मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी है। पर हाँ, मम्मी कल आ रही है, मतलब कल नहीं, वो कल बैठेंगी फिर आएंगी। ओके, सो एज़ यूजुअल अभी तक कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग हुआ नहीं। शादी से रिटर्न होने के बाद फिर कुछ घूमने फिरने के बाद फिर मैं गई थी कहीं घूमने के लिए, फिर मैं वहाँ से आई, फिर मैंने खाना भी खा लिया। ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें सभी लोग करते हैं, सब लोग। बस मैं भी वही करती हूँ जो सब लोग करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। कुछ ऐसा नहीं करती कि जैसे जहाज़ पे चढ़ के पहाड़ों में चिल्ला रही हूँ, या फिर समुद्र के नीचे जाकर ज़मीन से ऊपर आ रही हूँ, या फिर और क्या कर सकते हैं, ऊपर से छलांग मारती हूँ तो पानी में से निकल रही हूँ। ऐसा कुछ नया नहीं होता है मेरे साथ भी वही होता है जो सब लोगों के साथ क्या हो रहा है हो रहा होता है। बट इस स्टेज में अभी जो लाइफ है, इस स्टेज में जो लाइफ है वो बहुत बहुत ज़्यादा बोरिंग चल रही है, और बहुत ही ज़्यादा वेली भी हो रखी हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा ही, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही है। थोड़ा बहुत जो भी हो जाता है वो हो जाता है, फिर होने को जो भी होता है वो भी हो ही रहा होता है, फिर होते होते जो भी होना हो रहा होता है वो भी हो ही सकता है, पर जो हो रहा होता है वो समझ में नहीं आ रहा होता है। तो बस मेरे साथ भी वही हो रहा होता है जो सबके साथ हो रहा होता है, तो कुछ नया नहीं। तो ऐसा है कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, मेरे दोस्त लोग भी मेरे तरह ही हैं। वो तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं तो फिर भी बहुत कम हूँ। तो बस मैं उन लोगों से मिल लेती हूँ, फिर और खुश हो जाती हूँ, फिर और खुश होने के बाद फिर मैं जैसी हूँ मैं उससे और दुगनी हो जाती हूँ। तो फिर समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देखो ऐसे ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं बता रही हूँ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है यार, समझ में आता है कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक्टिंग कर लो कि आपको समझ में आ रहा है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बस खुश रहना चाहिए। कोई भी कुछ बोल रहा होता है, हमें तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो लोग क्या बोल रहे होते हैं, बस वो बोल रहे होते हैं, हमें बस सुनना होता है, हमें समझना नहीं होता है। मेन चीज़ यही है कि जो इंसान आपसे जो भी बोल रहा है आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट इन फाइनल एग्ज़ाम, या आपको कोई एग्ज़ाम्स नहीं है जहाँ आपको फुल टू कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो चीज़ सुननी है और आपको अगले दिन उस चीज़ का एग्ज़ाम देना है। नहीं, आपको तो बस सुनना है। अगर आपसे इतना भी नहीं हो रहा है तो मत सुनो यार। पर हमारे अंदर एक पावर होती है जहाँ आपको सिर्फ ये दिखाना होता है कि आप सुन रहे हो। तो अगर आप इतना भी कर दोगे ना, बहुत होता है, ट्रस्ट में बहुत होता है। तो बस अगर इतना कर दो तो काम बन जाता है डूड। बस लाइफ इज सो सिंपल। कभी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हाँ अगर हम चाहें तो बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। ओ मैं तो लुट पुट गया, मैं तो गया। बस बहुत हो गया लेक्चर, अब मुझे कोई लेक्चर नहीं देना है। अब मैं जा रही हूँ क्योंकि अब हो गया है सोने का टाइम, तो मैं अपना मुंह धो के सो जाऊँगी। आप लोग भी सो जाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम दूसरी वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बीमार मत होना, बिल्कुल बीमार मत होना, अपनी सेहत का फुल टू ध्यान दो, खुश रहो। बस लाइफ का एक ही मोटिव रहना है कि बस खुश रहो और खुश रखो। वो थोड़ा खुश रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट बहुत सिंपल है खुश रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रहिए खुश और बस खुशी रहना। और क्या तो करना वो भी लिटिल अच्छा लगता है।
फिर और हाँ, मेरे चैनल, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक कर देना यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।